ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में दूसरा वीडियो है। क्रांतिकारी आंदोलन क्या क्या हुए थे? देश की स्वतंत्रता के लिए भारत में दो समानांतर आंदोलन चले। पहला संवैधानिक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही थी, और दूसरा हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी संघर्ष था, जिसका नेतृत्व क्रांतिकारी कर रहे थे। दोनों आंदोलन अलग थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण क्या क्या थे? पहला है ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियाँ, कांग्रेस की आवेदन निवेदन नीति की असफलता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो विश्व युद्ध हो रहे थे, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी, राज्य क्रांति हुई थी, ये सब, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का क्रूरतापूर्व दमन। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। पहला चरण शुरू होता है 1897 में। महाराष्ट्र शुरू होता है व्यायाम मंडल। इसकी स्थापना 1897 में दामोदर हरि चापेकर एवं बालकृष्ण हरि चापेकर बंधु ने पूना में की थी, और इसका उद्देश्य विशुद्ध राजनीतिक था। दामोदर हरि चापेकर एवं कुछ अन्य साथियों ने पूना में 22 जून 1897 में रैंड एवं आर्यस्ट नामक दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभिनव भारत दूसरा आता है। अभिनव भारत में 1899 में नासिक के गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में मित्र मेला की स्थापना हुई। सावरकर बंधु गणेश दामोदर सावरकर एवं विनायक दामोदर सावरकर इसके प्रमुख सदस्य थे बने। 1904 में नासिक के वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक एवं मध्य प्रांत में फैली थी। 1909 में गणेश दामोदर सावरकर को मित्र मेला के लिए कविताओं की 2 पुस्तकें लिखने के कारण आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई। बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और अनेक लोगों के साथ इन पर मुकदमा चला के नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। मुकदमा चला जिसे नासिक षड्यंत्र के केस के नाम से जाना जाता है। बीडी सावरकर को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई। नासिक षड्यंत्र केस ने महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की कमर तोड़ दी। फिर शुरू होता बंगाल में अनुशीलन समिति के द्वारा। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण संगठन अनुशीलन समिति बना। 1930 में इसकी स्थापना कलकत्ता में प्रमथनाथ मित्र एवं सतीश चंद्र बोस ने मिलकर की थी। इसके अध्यक्ष प्रमथनाथ मित्र एवं उपाध्यक्ष अरविंद घोष एवं चित्तरंजन दास थे। वारिंद्र घोष ने 1905 में भवानी मंदिर एवं 1907 में वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक प्रकाशित की। अनुशीलन समिति के वारिंद्र गुट ने क्रांति का खुलकर प्रचार प्रसार करने के लिए 1906 में युगांतर नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। 1908 में युगांतर के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने यहाँ के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका। दुर्भाग्य से जिस गाड़ी पर बम गिरा उस पर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री बैठी थी। दोनों की मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फांसी की सजा दी गई। ये सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी थे। प्रफुल्ल चाकी स्वयं को गोली मार ली थी। फिर उत्तर प्रदेश और पंजाब एवं दिल्ली में हुआ भारत माता समिति के नाम से। उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता
जतीन्द्र मोहन चटर्जी थे। इन्होंने 1904 में सहारनपुर में भारत माता समिति की स्थापना की। इनके साथ अजीत सिंह, लाला हरदयाल सूफी, अब्बा अम्बा प्रसाद और मास्टर अमीर चंद्र जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। अजीत सिंह ने मुहिब्बाने वतन नामक अपनी एक क्रांतिकारी संस्था स्थापित की थी। जतीन्द्र मोहन चटर्जी के बाद इस क्षेत्र के क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व मास्टर अमीर चंद्र के हाथों में आ गया। मास्टर अमीर चंद्र के साथ बंगाल के क्रांतिकारी रासबिहारी बोस, वसंत विश्वास, मनमथ विश्वास आदि जुड़ गए। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया। दुर्भाग्य से बम दूर गिरा और हार्डिंग बच गया। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन कुछ हुए। इंग्लैंड में पहली बार। लंदन में जनवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की और उसका मुख्य पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकालना प्रारंभ किया। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना है। इस होम रूल लीग के अध्यक्ष श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सोहरावर्दी थे। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। लंदन में 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। ढींगरा को फांसी दे दी गई। फिर पेरिस में शुरू होता है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया हाउस के बारे में प्रश्न उठे। इस स्थिति को समझते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा ब्रिटेन छोड़कर पेरिस आ गए। पेरिस में श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोगी मैडम भीकाजी कामा थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया और 1907 में स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। यहाँ पर उन्होंने भारत में ब्रिटिश शोषण पर भाषण दिया। यहाँ पर इन्होंने भारत की राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, जिसका रंग हरा, पीला और लाल था। अमेरिका में गदर आंदोलन शुरू होता है। गदर दल के संस्थापक लाला हरदयाल थे और इन्होंने 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल की स्थापना की। इस दल ने गदर नामक पत्र भी प्रकाशित किया। प्रारंभ में यह उर्दू एवं गुरमुखी में प्रकाशित होता था। बाद में यह हिंदी एवं अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगा। तोशा मारू कांड। गदर के कुछ सदस्य तोशा मारू नामक जहाज से भारत लौट रहे थे। जब जहाज सिंगापुर से रुका तो यहाँ एक क्रांतिकारी परमानंद के भाषण से अनेक भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। सिंगापुर लाइट इन्फैंट्री के जवानों ने चिश्ती खां एवं उंडे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी सैनिक अड्डों पर कब्जा कर लिया और तिरंगा झंडा लहराया। इसे सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कामागाटा मारूकांड में देखते हैं। कामागाटा मारूकांड। इस कांड के नेता पंजाब के गुरुदीप सिंह थे। इन्होंने मार्च 1914 में एक जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया और हांगकांग से इसे 376 यात्रियों को लेकर कनाडा स्थित वैंकूवर को रवाना हुआ। 23 मई 1914 को यह जहाज वैंकूवर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने यात्रियों के उतरने की अनुमति नहीं दी। 23 जुलाई 1914 को यह जहाज वैंकूवर से भारत के लिए रवाना हुआ। रास्ते में 2 भारतीय क्रांतिकारी भगवान सिंह एवं बरकतुल्लाह ने जोशीला भाषण देकर यात्रियों को भारत के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने को कहा और 29 सितंबर 1914 को यह जहाज कलकत्ता पहुंचा। यहाँ यात्रियों ने हंगामा मचा दिया, जिसमें
पुलिस कार्रवाई हुई और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 20 यात्री मारे गए, 202 यात्रियों को जेल भेज दिया गया और गुरदीप सिंह सहित शेष भागने में सफल रहे। फिर अंतरिम सरकार दिसंबर 1915। अलीगढ़ में जन्मे राजा महेंद्र प्रताप का वास्तविक नाम खड़क सिंह था। भारतीय क्रांतिकारियों में देश को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से सर्वाधिक विदेशी यात्रा इन्होंने ही की थी। ये जर्मन सम्राट विलियम कैसर से सहायता के लिए मिले। दिसंबर 1915 में काबुल में भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। काबुल में 15 दिसंबर 1915 को काबुल में भारत की अंतरिम सरकार के संस्थापक जो थे राजा महेंद्र प्रताप थे। ये स्वयं अंतरिम सरकार के अध्यक्ष राष्ट्रपति एवं बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री बने। जर्मनी ने इस सरकार को मान्यता दी थी और यह सरकार 1919 तक चली। द्वितीय चरण क्रांतिकारियों का आंदोलन शुरू होता है। द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन की असफलता एवं 1917 की रूसी क्रांति के कारण प्रारंभ हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसके सदस्यों ने एक सभा करके समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया और संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। काकोरी षड्यंत्र केस, इसके बारे में देखते हैं कि 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर में से आने वाली 8 डार्डन ट्रेन को काकोरी रेलवे स्टेशन के पास रोककर क्रांतिकारियों ने ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूट लिया। इसके कुछ अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर काकोरी षड्यंत्र केस के नाम पर मुकदमा चला। क्रांतिकारियों की तरफ से चंद्रभान गुप्त ने पैरवी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। वे थे राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह फैजाबाद में, रोशन सिंह इलाहाबाद में नैनी में और राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा में। नौजवान भारत सभा 1929 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल आदि नवयुवकों ने नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर में किया। इसके अध्यक्ष रामकिशन, महामंत्री भगत सिंह एवं प्राचीर मंत्री भगवती चरण बोहरा थे। भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन नामक पुस्तिका लिखी। बाद में एक बम दुर्घटना में ही इनकी मृत्यु हो गई। सैंडर्स हत्याकांड 1928। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पुलिस के लाठीचार्ज से घायल हुए और अंततः इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव और जयगोपाल ने एस्कॉर्ट को मारने का निश्चय किया, परंतु गलती से गोली सैंडर्स और उसके रीडर चंदन सिंह को लगी और दोनों की मृत्यु हो गई। बाद में जयगोपाल ने गद्दारी की और क्रांतिकारियों के साजिश राज्य पुलिस को बता दिया। पुलिस ने इसे सरकारी गवाह बना लिया। फिर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, क्योंकि गवर्नर जनरल ने केंद्रीय विधानसभा
की नामंजूरी के बाद भी इस विधेयक को पास कर दिया था, जबकि इससे नागरिक स्वतंत्रताओं का घोर हनन हो रहा था। क्रांतिकारी अपना उद्देश्य द्वारा बहरों को सुनाना बताया। इसके द्वारा बहरों को सुनाना बताया। यह बम नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस कांड के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को लाहौर में फांसी दे दी गई। चटगांव रिपब्लिकन आर्मी, इसके संस्थापक सूर्य सेन थे, जो मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे। सूर्य सेन। इस संगठन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे गणेश घोष, लोकनाथ बाउल, अनंत सिंह, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर। अप्रैल 1930 में गणेश घोष ने नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया और अस्त्र शस्त्र लूट लिया। पहाड़तल्ला स्थित यूरोपीय क्लब में प्रीतिलता ने हमला किया, लेकिन गिरफ्तारी के भय से इन्होंने पोटेशियम साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। और 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 1934 में इन्हें फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के कारण स्वयं गोली मारकर शहीद हो गए। माइकल ओ डायर हत्याकांड 1940। लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तथा रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 13 मार्च 1940 को एक सभा हो रही थी। माइकल डायर नाम जनरली कहते हैं। लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तथा रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 13 मार्च 1940 को एक सभा हो रही थी। उधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था, उधम सिंह, माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें फांसी दे दी गई। मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना, इसके बारे में दिसंबर 1906 में मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि ढाका में एकत्र हुए। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम समुदाय के हितों की देखभाल के लिए एक केंद्रीय संगठन गठित किए जाने का प्रस्ताव दिया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस सभा की अध्यक्षता नवाब बकर उल मुल्क ने की थी। मुस्लिम लीग का संविधान कराची में दिसंबर 1907 में बनाया गया। इसके निम्न उद्देश्य थे: भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ाना तथा सरकार के प्रति गलतफहमी को दूर करना। भारत के मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना तथा उनकी मांगों को सरकार के समक्ष विनम्रतापूर्वक रखना। सर आगा खां को मुस्लिम लीग के अस्थायी संस्थापक अध्यक्ष चुना गया, जो 1913 तक इसके अध्यक्ष रहे। 2 राष्ट्र का सिद्धांत। मुसलमान एवं हिंदू एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि 2 राष्ट्र हैं, ये जिन्ना ने कहा था। और 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। यहाँ पर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग की।
तो पृथक राज्य की मांग मोहम्मद इकबाल ने की थी। इन्हें दो राष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थ्योरी के जनक भी माना जाता है। पाकिस्तान मुसलमानों के पृथक देश को पाकिस्तान कहा जाएगा, इस प्रकार का निश्चय विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली के मन में उत्पन्न हुआ। इसके अनुसार पंजाब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को भारतीय मुसलमानों का देश होना चाहिए और इसे पाकिस्तान कहा जाए। पाकिस्तान शब्द इनमें से प्रथम चार प्रांतों के प्रथम तथा पांचवें प्रांत के अंतिम अक्षरों को लेकर बनाया गया।